हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आज से मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ, अय्याशी तो नहीं कर रहा मैं। तुम भी मेरी हालत समझो। 20 तारीख को मेरी शादी है। पापा ने सब कुछ तय कर दिया है। फिर भी शादी के आखिरी पहले तक तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ जाऊंगी। इससे ज्यादा मैं तुमसे और वादा नहीं कर सकती हूँ राहुल। क्यों आया? वो मैंने सुना तेरा बेटा किसी और के साथ शादी कर रहा। सुन लिया ना, चल अच्छा हुआ। मैं तो सारा ये सोच के परेशान था कि तुझे बताऊं कैसे है। तुझे क्या लगता है मैं हलवा हूँ? दहेज मुझसे लेता और शादी किसी और के साथ तय करता। अरे वो पैसे तो तूने मुझे इसलिए दिए क्योंकि तेरी बेटी पेट से है। और तू चाहता कि वो मटका मेरे सर में ठोक दे। मैं एक और बेटी बाकी डाली ना तो तेरी जुबान काट निकालूंगा। देखो तेरी बेटी गंदा गंदा कर सकती है, हम गंदा गंदा बोल भी नहीं सकते। मेरे बेटे की शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। तो तू भी सुन ले, मुझे तेरा बेवकूफ बेटा नहीं चाहिए। तेरी बेटी को उससे भी अच्छा मिलेगा। तू मेरे पैसे वापस कर दो। तेरे पैसे में क्या जेब में लेके घूम रहा हूँ? तेरे पैसे तुझे तब मिलेंगे जब मुझे उससे पैसे मिलेंगे। अरे जब तक मुझे पूरा पैसा नहीं मिलता ना, मैं भी देखूंगा तेरे बेटे की शादी कैसे होगी। देख रहा वो यार, ये बंदा सही है। सुन ले, तेरे बेटे की शादी हो उसके 1 मिनट पहले मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। मेरे बेटे की शादी 3 दिसंबर को 12:30 बजे होगी। तू अपनी बेटी की शादी 12:29 को करना। लिख लेना। बेटी का पेट खराब, क्यों का मत्था खा ले। मैडम, दिवाली का वक्त है, एक नया सूट ही ले लीजिए। ये देखिए, नाड़ा बांधा बिना नारे के साथ पहनकर गाड़ी चलाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज दिवाली का दिन है, एक एहसान करिए मुझ पे। क्या? मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। निकाल दूंगी, लेकिन पहले वो लोन तो चुकता था जो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे लिया था तुम्हारी पढ़ाई के लिए। उनके हस्ताक्षर किए हुए सारे कागजात हैं मेरे पास। अगर तुमने भागने की कोशिश की ना तो सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा, याद रखना। और सिंगापुर जेल में क्या होता है मालूम है ना? क्या होता है मालूम? कोड़े पड़ते हैं, कोड़े। जाना है। नितिन, तुम बोल रहे हो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। मैं पूछती हूँ कब? झुर्रियाँ पड़ जाएंगी तब मुझसे शादी करोगे? देखो नितिन, तुम मुझे जहाँ बुलाओगे, जिस हाल में रखोगे, मैं आ जाऊंगी। हाँ तो चलो, अच्छी बात है। मेरे घर चलते, विभूति का घर, जहाँ 3 टाइम का भुसा हुआ खाना और 6 टाइम की गालियां मिलती। चले? अब क्या हुआ? मैं तैयार हूँ। पागल हो गई तुम? कहाँ राजा भोज की जिंदगी गुजार रही हो तुम? कहाँ गंगू के साथ रहोगे? गंगू के साथ ही रहेगी। मतलब तुम ये कहना चाहते वो हो बिल उसकी तरफ का कि हमने जो सपने देखे थे वो सब भूल तो गए? उसने भैया था करना, गंगू के जब पास मुझे क्या है? शादी ऑफर हुई, गंगू कुछ कंगाल है। गंगू बेचारा तो कर्जे के नीचे आया हुआ है। और इस बार तो मुझे डांट रहे हो। देखो नितिन, इस बार मेरे डैडी ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। वो शादी कैंसिल हो गई है। Thank you. वो शादी तेरे डैडी ने कैंसिल करवा ली है। Thanks. तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोले? मैं क्या बोलूं? कोई है सुझाव तुम्हारे पास? हाँ है, तुम मुझे बोल दो। अलविदा, बाय। अलविदा कह दो बस। अंजलि, ये टिप के पैसे भी ये उठा लेगा, मुझे तो ऐसे ही शक पड़ रहा है। रुक। ये भी ले जा। लेके जा, ये भी लेके जा। भिखारी साला। ये कोई रास्ता है गाड़ी रोकेगा? इसका दोस्त साला है एक सेकंड यार। में बोला ना तो गाड़ी के नीचे आके मर जाता था तू। किसने बोला था ब्रेक मारने के लिए? अच्छा बोला, आत्महत्या कर रहा था मैं।
खुशी की तो रस्सी से अपने आप को आग लगाने की क्यों तो पता चला पेट्रोल रस्सी से महंगा। अरे ऐसा क्या है जो तुम मरने के लिए इतना तरस रहा है भाई? तो ऐसा क्या मैं जीने के लिए तरसूं? और तू जानता है दोनों की एक ही कभी कभी तो परेशानी अकेली पैसे दे दिया करती थी, अब तो उसका भी ब्याह हो रहा है, वो आमदनी भी मेरी खत्म हो गई है। तू टेंशन मत ले, चल वैन में बैठते हैं, कहीं जाते हैं, आराम से सोचते हैं और फैसला करते हैं। हाँ? क्या? ये मरना कैसे है, और अगर प्लान अच्छा लगेगा तो मैं भी तेरे को ज्वाइन करूंगा यार। चल मेरी बात भी दोनों की एक ही प्रॉब्लम है यार। भाई किधर जाना मत अकेले, अभी सूरज देख के आता हूँ। सुन, जल्दी आना, आज ही फैसला करना है। लाओ बताओ, मेरे खिलाफ जबान खोली उसने। एक काम करो, उसकी जबान काट, कुत्ते की तरह लंबी होती जा रही है। लोगों को पता लगना चाहिए कि मेरा नाम मामू है, मामूली फैन। मामू, हाँ? कुरियर है आपके लिए। मामू ऐसा क्या है इस कुरियर में जो इतना भारी है? अरे खास कुछ नहीं, हांगकांग में मैंने अपने आदमी को किसी का सर काटने के लिए बोला, उसकी खोपड़ी हो गई इसलिए हाय बता, दिमाग में कचरा सारा निकल गया। और तुम बताओ कैसे हो? बस कट रहा मामू, कट रहा। बियर पियोगे? अच्छा, अरे नहीं नहीं आना बियर। हाँ बोल भाई, तू बोल, क्या बोला था? नितिन, अगर हम दोनों मर जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? हम दोनों का ही। मैं तो बोलता हूँ पॉजिटिव रहते हैं यार, पता नहीं कब जादू की छड़ी चल जाए। जहरी बात है भाई। 20 साल से मैं भी यही सोचते आ रहा हूँ, वो जादू की छड़ी घूमती तो है लेकिन अपनी जिंदगी और बदतर हो जाती है। अरे कब किस्मत पलट जाए कोई नहीं बता सकता। अभी वो अपना मामू को देखना है, चाइना मान वाला साला दिन भर कचरा उठा के बेचता था यहाँ पर, रात को इधर ही सोता था, वो भी 5 साल पहले। और अब देखना फटाफट उसकी चांदी हो गई यार। कैसे हो जाती है ऐसे लोगों की चांदी? अरे यार यहाँ जब सरकार ने सिगरेट पे भारी ड्यूटी लगाया ना, हाँ, तो साला मलेशिया जाता था, वहां से सिगरेट लाता था और यहाँ बेचता था। ऐसी शुरुआत की इसने, और उसके बाद फिर चोरी चपाटी, डल्लेबाजी और क्या गुंडागर्दी, वैसे करते करते साला डॉन बन गया। मैं बोलता हूँ अपने को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। ये अपने जैसा अच्छा देश नहीं है, यहाँ चोरी चकारी करते पकड़े गए गर्दन ही काट देते हैं। अपने देश में तो चलो किसी बड़े लोगों को जानते तो छूट भी जाएंगे, लेकिन अगर पकड़े नहीं गए तो अपनी जिंदगी बन जाएगी ना। लेकिन करे क्या? एक काम करें, तेरी वो भूतनी है ना, उसको किडनैप करते हैं, उससे 1 करोड़ रुपया मांगते, वरना बोलते तेरे को जान सुना दें। तो 1 करोड़ मांगेगा ना, वो बोलेगी मार डाल। तो फिर किसी और को किडनैप नहीं कर सकते जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो? जान से ज्यादा सिर्फ अपने पैसे को प्यार करती है, पैसा पैसा सारा। और हाँ, अपने वो सड़े हुए कुत्ते को, उससे भी प्यार करती है। कुत्ता? हाँ, उस कुत्ते को देखना, इतना मारूंगा उसकी धरती से तोड़ दूंगा। अरे कितना घमंडी है साला, ऐसे चलते से भाग कर आ गया। 50,000 तो देगी भूतनी। अरे 50,000 क्या, वो तो 5 करोड़ दीदी की इतना प्यार करती है उसको। तो फिर वैसे ही करते ना यार, कुत्ते को उठा तो कुत्ता किडनैपिंग कोई बड़ा क्राइम तो नहीं है ना यार। ये सही है, ये फार्मूला ठीक है। सेल को यार ना पकड़ना यार। कुछ बोलेगा भी नहीं। रात को भी नहीं सोता। अरे रात में ऐसा है। आजा मेरे पास, आजा बेटा, आजा 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 आजा। ताना डरता गया है, कुत्ता है यार, चल भाई, आजा आजा। सुन नीति, उसका मुंह पकड़ ताकि चिल्लाए नहीं। हाँ ठीक है, करना। लो भाई, बहुत ही ज्यादा गुर्बत आ रहा है। हाँ बिल्कुल यार, बहुत पैसे से तंग आए हुए हैं भाई। उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी शादी करने जा रही है, बहुत ज्यादा वो दुखी है। ऐसे ही है यार, लाइफ जो है ना उनकी बहुत बेकार हो रही है और कोई साथ बंदा नहीं उनका दे रहा। और इस सूरत हाल में कोई साथ भाई देता भी नहीं है, लेकिन कोशिश ही करना है अगर कुछ हो जाए तो।
भाई दोनों को लड़कियां भाई कह गई हैं या हमारी तो शादी है आप अपना सोच लें, दोनों को छोड़ के चली गई हैं। आगे भाई ये एक ना पकड़ने आए हैं कुत्ता, आप देखो आगे क्या बनता है इनके साथ। भाई वो बेचारा तो खुदकशी करने के लिए जा रहा था, गाड़ी के सामने भी खड़ा हुआ है लेकिन बच गया है। लेकिन एंड देखो यार, बंदा जब एंड निकाम हो जाता है ना, तो उन्होंने अब एक नया तरीका ढूंढा है कि वो मैडम को अगर पकड़ेंगे तो वो पैसे नहीं देगी, लेकिन उसके कुत्ते को अगर पकड़ेंगे तो फिर वो 5-10 करोड़ दे देगी। तो अब उन्होंने भाई कुत्ते को पकड़ लिया है। भाई वो गरीब ही इतनी है कि वो देखो ना, मैडम को बोल रहा है कि दिवाली आ रही मुझे एक सूट ही लेकर दे दे। तो उसने तो भाई कहा कि नहीं, उसने जब सूट दिखाया ना तो उसने पैंट को नाले के साथ बांधा हुआ है। तो भाई गरीब ही इतने, उन्होंने खामखा चोरी करनी है या कुछ ना कुछ तो करना ही है उन्होंने। नहीं ऐसे भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पे खाना खा रहा था, उसने जो टिप दी है वो भी जेब में डाल और वहाँ पे टिप रख रहा था यार। 1 रुपया वो लड़की कह रही थी ये ले जा, उसकी कमजोर हालत है। लेकिन भाई बहुत अच्छा पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।